मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि जब भी घर का काम किया करो तो ठीक से किया करो ताकि कोई नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों की समझ में नहीं आता है। चाची मैं तो सही से ही काम कर रहा था, लेकिन ये कप मेरे हाथ से छूट गया और ये टूट गया। बहाने बनाने में बहुत माहिर है तू। जब भी कोई नुकसान करता है तो कोई ना कोई बहाना जरूर बना देता है। एक कप टूटने की वजह से कप का पूरा सेट खराब हो गया। तुझे पता भी है कितने महंगे आए थे ये। तुम दोनों की माँ तो मर गई और तुम लोगों को मेरे ऊपर छोड़ गई मेरा खून पीने के लिए। चाची आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो हमारी माँ जैसी हो और हम तो आपको माँ मानते हैं अपनी। तू मानता होगा मुझे अपनी माँ, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी अपने बच्चे नहीं मानती। ठीक है चाची, आगे से नहीं होगी गलती, आप हमें माफ कर दो। मुंह बंद कर ले तू अपना। अब तक मैं तुझे माफी करती आई हूँ, लेकिन अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अरे क्या हुआ डार्लिंग, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें पता है तुम मुझे गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। अरे हंसते रहा करो यार। कैसे हंसूं मैं? मेरी हंसी तो तुम्हारे इन भैया के बच्चों ने छीन रखी है। क्यों? अब फिर से क्या कर दिया इन्होंने? खुद ही देख लो इनके हाथ में क्या है। महाराज जी ने कफ तोड़ दिया। नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। अरे कब तक सहते रहेंगे हम इन्हें? क्या? कब तोड़ दिया इसने? देखो जी, बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अब मैं सहने वाली नहीं हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं और आपके साथ इस घर में रहूं, तो अभी के अभी इन बच्चों को घर से बाहर निकालो, क्योंकि मैं इनके लिए खाना बनाते बनाते थक चुकी हूँ। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो रोज रोज खाना बनाकर खिलाती रहूंगी। और तुम्हारे भैया का है, उन्हें भी बुलाओ, लेकर जाएंगे अपने बच्चों को। हमारी बस की नहीं है किसी के बच्चों को पालना, खुद पालेंगे अपने बच्चे। अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमसे ना मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रही भैया को बुलाने की बात, अभी बुला लेता हूँ। हेलो भैया, कहाँ पर हो आप? अभी के अभी घर पर आ जाओ। लेकिन क्या हुआ छोटे, बता तो सही तू मुझे। अरे कुछ भी हुआ हो, आप जल्दी से घर पर आ जाओ, आकर खुद देख लेना। चल ठीक है, मैं आता हूँ। आ रहे हैं भैया अभी। और हाँ, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे भैया इस घर से इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। वो मीठी मीठी बातें करेंगे तुमसे, जिससे कि तुम उनकी बातों में आ जाओ। तुम उनकी बातों में मत आ जाना। कभी भोला सा चेहरा देखकर अपने भैया के बातों में आ जाओ। शादी को अभी 6 महीने हुए नहीं है, उससे पहले इन बच्चों का बोझ और मेरे ऊपर डाल दिया है। मैंने सोचा था तुमसे शादी करने के बाद मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन बच्चों को और पालना पड़ रहा है मुझे। अरे कम से कम तुम्हारे भैया और ये बच्चे इस घर से चले जाएंगे तो हम कहीं घूमने के लिए तो जा सकते हैं। हमें कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं होगा। तुम्हें पता है जितनी फ्रेंड्स की मेरी शादी हुई है वो सारी की सारी अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाती हैं। कभी मॉल जाती है शॉपिंग करने के लिए, तो कभी मूवी देखने के लिए जाती हैं। लेकिन मैं तो आज तक इस घर से बाहर निकली ही नहीं हूँ इन बच्चों की वजह से। अरे डार्लिंग, तुम यही तो चाहती हो कि मैं इन बच्चों को और अपने भैया को इस घर से बाहर निकाल दूं। अरे तो निकाल दूंगा, आज रह लेंगे कहीं झोपड़ी में जाकर। बोल तो रहे हो, लेकिन करके दिखाई देना आज। क्या हुआ छोटे? देखो भैया, मेरी वाइफ ने आपके बच्चों को बहुत पाल लिया, अब इससे ज्यादा ही सहन नहीं कर पाएगी ने। लेकिन छोटे, हो क्या गया? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? भैया कुछ भी हुआ हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे इस घर में रहें तो आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मेरी वाइफ अब और आपके बच्चों को पाल नहीं सकती। अरे उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी शौक मौज है, वो अपने शौक मौज देखे या फिर आपके बच्चों पर ध्यान दे। अरे छोटे, ये क्या बोल रहा है तू? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे इतना बड़ा बेटा है मेरा और मेरी एक बेटी भी है। इनके होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? और तुझे तो पता है कि मैं तेरी भाभी से कितना प्यार करता था, और अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी औरत का क्या भरोसा कि वो मेरे बच्चों का ध्यान अच्छे से रखेगी। हाँ तो मैंने आपके बच्चों को ठेका ले रखा है जो मैं इन बच्चों को पालूंगी। देखो अनुष्का, अगर तुमको मेरे बच्चे बोझ लग रहे हैं ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना खुद बना दिया करूंगा। तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। बात खाने की नहीं है, बात है इस घर में रहने की। और मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे इस घर में रहें। और तुम सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो इन लोगों को घर से बाहर निकालो। और अगर तुमने इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, फिर रहते रहना इन लोगों के साथ। रुको अनुष्का, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भैया को अभी समझा देता हूँ। भैया, आपकी वाइफ तो रही नहीं, तो क्या आप यही चाहते हो कि मेरी वाइफ भी ना रहे? अगर इसने गुस्से में कुछ कर लिया तो मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। क्या आप यही चाहते हो मैं आपकी तरह हो जाऊं? लेकिन मैं अपने इन बच्चों को लेकर के जाऊंगा कहाँ? अरे तो भैया आप गांव चले जाओ ना, वहाँ है तो सही हमारा पुराना घर। और वैसे भी आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे ही तो पालने हैं। छोटे, आज तू मुझसे गांव जाने के लिए बोल रहा है? तुझे पता है पापा की जो सरकारी नौकरी थी, उनके गुजर जाने के बाद वो मुझे ही मिलने वाली थी, लेकिन मैंने अपना फ़ायदा नहीं देखकर वो नौकरी मैंने तुझे दिलवाई, जिससे कि तेरी अच्छे घर से शादी हो सके और तुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं अपने फ़ायदे के बारे में सोचता ना, तो वो नौकरी मैं तुझे नहीं दिलवाता। मैंने तो सोचा था कि हमारा तो एक ही परिवार है, अरे हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो नौकरी मुझे मिले या तुझे मिले, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और आज तू सरकारी नौकरी की बदौलत ही मुझे इस घर से निकालने की बात कर रहा है।
हाँ तो मैंने थोड़ी कहा था आपसे कि आप वो नौकरी मुझे दिलवा दो। अरे आपने खुद दिलवाई थी और आप मुझ पर एहसान दिखा रहे हो अब। और हाँ भाई साहब, जो जिसके नसीब में होता है ना वो उसे मिल ही जाता है। और आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। कोई बात नहीं, अगर आप दोनों चाहते हो ना कि मैं अपने बच्चों को ले जा करके गांव में रहूं, तो मैं ले जाऊंगा अपने बच्चों को गांव के लिए, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। चलो बेटा, हम चलते हैं। लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरी तो पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। गांव में और भी स्कूल हैं, मैं उनमें जा कर के बात कर लूँगा, शायद तेरी साल बर्बाद होने से बच जाए। ठीक है पापा, फिर हम चलते हैं। चलो बेटा। पापा, आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। रुक, अब कमरे में क्या करने के लिए जा रहा है? वो चाची, कमरे में ना मेरी मम्मी की साड़ी रखी हुई है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ले आ। वैसे भी मैं उसे फेंकने ही वाली थी। चलो पापा, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। अनुष्का, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। शाम को ना मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सा बनाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। अब मेरा ऑफिस वाला बैग उठा कर दे दो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। बाय। पापा, क्या हम इस घर में रहेंगे अब? हाँ बेटा, इसी घर में रहेंगे हम लोग, क्योंकि जो तेरे दादा दादी थे ना, वो भी इसी घर में रहते थे, और हमारा भी बचपन ना बेटा इसी घर में गुजरा है। पापा, शहर वाला घर कितना अच्छा था ना इससे। बेटा, शहर वाले घर को बनाने में बहुत पैसा भी तो लगा है, और हमको रहना ही तो है। हम इस घर में रहें या उस घर में रहें। पापा, अब हमें खाना कौन बना कर देगा? उस घर में तो चाची हमें खाना बना करके देती थी, यहाँ पर कौन खाना बनाएगा हमारे लिए? अरे तू चिंता क्यों कर रहा है खाने की? जब तक तुम्हारे पापा जिंदा है ना, मैं तुमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। खाना बनाने की बात है ना बेटा, मैं खाना बना दिया करूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन पापा, हमारे पास तो राशन ही नहीं है, हम फिर खाना कैसे बनाएंगे? बेटा, राशन नहीं है तो क्या हुआ, हम राशन जाकर के ले आएंगे। क्योंकि बेटा, जैसे बड़े बड़े शहरों में मॉल जाकर के राशन मिलता है ना, वैसे ही गांव में ना छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहां पर भी घर का सारा राशन मिल जाता है। तुम लोग बैठो, मैं सबसे पहले जाकर घर का राशन ही ले आता हूँ। ठीक है पापा। जाओ बेटा भैया के पास। आ जा बे। देखिए सर, मैं आपको पूरा मैटर बताती हूँ। मेरे जो पति हैं उनका एक बड़ा भाई है, और आज ही मैंने उन्हें घर से बाहर निकाला है। इस घर पर और ज़मीन पर, मतलब कि पूरी प्रॉपर्टी पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरे पति का है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आ जाए। जब तुमको ये प्रॉपर्टी अपने नाम ही करानी थी तो अपने पति के भाई को घर से ही क्यों निकाला? मैंने तो उन्हें इसलिए घर से निकाला क्योंकि हम कोई भी प्लान बनाएं उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। और अब तो वो गांव में चले गए हैं, वहीं पर रहेंगे। हम कुछ भी करेंगे, कोई भी प्लान बनाएंगे, उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारे पति तैयार हो जाएंगे इसके लिए? सर, आप मेरे पति की टेंशन मत लो, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी हर बात मान जाएंगे। बेबी, अरे अनुष्का, ये दरोगा जी हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? इनको मैंने ही बुलाया यहाँ पर। तुम आकर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। देखो बेबी, तुम्हारे भैया को तो हमने इस घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी हम इस घर के मालिक नहीं बने हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे भैया ने कोई कानूनी कार्रवाई की तो आधा हिस्सा इस घर में उनका भी होगा। अरे यार, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। मेरे भैया ऐसे नहीं है, जब वो गांव में चले गए तो गांव में ही रहेंगे। सर, प्रॉपर्टी को देखकर हर किसी की नीयत बदल जाती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फिर अनुष्का, तुम ये बताओ, तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग गाँव चलते हैं तुम्हारे भैया के पास, और धोखे से प्रॉपर्टी के कागजों पर उनसे साइन करवा लेंगे। फिर ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अनुष्का, मेरे भैया पढ़े लिखे हैं, वो बिना पढ़े उन कागजों पर कैसे साइन कर देंगे? अरे तो मैंने दरोगा जी को यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये ना हमारे साथ ही चलेंगे, और पुलिस को देखकर ना हर इंसान डर जाता है। चलो फिर ठीक है, कल चलते हैं हम उनके पास। वैसे ही भैया आज इस घर से गए हैं, अगर हम लोग आज ही चले गए ना तो उन्हें शक हो जाएगा हमारे ऊपर। ठीक है सर, आप जाइए, कल हम लोग आपको फ़ोन कर देंगे, आप आ जाना। ठीक है। अनुष्का,
सुबह तो मुझसे बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सा बनाऊंगी, तो क्या स्पेशल बनाया है मेरे लिए? यार बेबी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना पाई, मुझे ना नींद आ गई थी। तुम ऐसा करो, कुछ ना कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर लो, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। हम दोनों ना साथ में बैठकर खा लेंगे। ये लो, तुम ही कर दो ऑर्डर, मैं जाकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जाओ। ये लो बेटा, खा लो। पापा, अगर आज माँ जिंदा होती ना तो आपको ये रोटी सेकनी नहीं पड़ती। बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो हमारी किस्मत में है वो तो होकर ही रहेगा। पापा, चाची सही कह रही थी, अगर आप दूसरी शादी कर लेते ना तो आपको ये रोटी सेकनी नहीं पड़ती। एक बात बोलूं बेटा, जो सगी माँ होती है ना वो सगी ही होती है। सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों को देखा है जो अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपने सौतेले बेटों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और बेटा, तुम्हारे सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरे बच्चों को कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। बस अब तुम दोनों ही मेरा एकमात्र सहारा हो, और तुम्हारे लिए ही मैं जी रहा हूँ। और तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जो भी काम करना पड़े ना बेटा, मैं करूँगा। ये रोटी बनाना तो मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। पापा, आप भी रोटी खा लो, आपको भी भूख लग रही होगी। बेटा, तुम दोनों अपना पेट भर लो, जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो मेरा तो ये समझ लो पेट भर ही गया। मैडम, हम लोग तो साइन कराने के लिए गांव जाने वाले थे, पर मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया? अरे सर, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं प्रॉपर्टी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बताओ तो क्या बात करनी है? सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति के भाई के नाम की जो प्रॉपर्टी है और मेरे पति के नाम की जो प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे नाम पर आ जाए। मैडम, ये कैसे हो सकता है? अगर आपके पति को पता चल गया तो? अरे सर, आप तो पुलिस में हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ये तो बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब कुछ हो जाएगा। होने को तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रिस्क बढ़ जाएगा। आप उसकी टेंशन मत लो, जो होगा वो मैं देख लूँगी। आप बस ये काम करवाओ। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे नाम के कागज तैयार करवाता हूँ, लेकिन हम लोग आज गाँव नहीं जा पाएंगे। अरे सर, गांव का क्या है, गांव तो हम 2-3 दिन बाद भी चले जाएंगे। तुम बस मेरे नाम के कागज़ तैयार करवाओ, मैं अपने पति को समझा दूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं आपके कागज तैयार करवाता हूँ। ठीक है सर। चलो अनुष्का, हम लोग गांव चलते हैं, ज़्यादा लेट मत करो। तुम यहाँ पर आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें? मेरी दरोगा जी से बात हुई थी और वो मुझे बता रहे थे कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम कराते हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। अरे तो कोई बात नहीं, कर देंगे खर्चा, जब प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी तो। अरे तो बेफजूल का खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो तुम्हारी बीवी। अगर तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाते हो ना तो हमारा खर्चा बहुत कम होगा, क्योंकि लेडीज़ के नाम पर स्टाम्प बहुत कम लगता है। हाँ, बोल तो सही रही हो तुम, लेडीज़ के नाम पर स्टाम्प पर बहुत कम खर्चा आता है। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो या फिर तुम्हारे नाम, बात तो एक ही है ना। यार बेबी, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरी हर बात मान लेते हो। यार मानूंगा क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो, और वैसे भी मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम अभी ऑफिस चले जाओ, क्योंकि गांव जाने में हमें 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि दरोगा जी मेरे नाम के कागज बनवाने के लिए गए हैं ना। चलो ठीक है, लेकिन कागजों का सारा काम कंप्लीट तुम करा लेना, मेरे बस की नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं तो ऑफिस के काम में बहुत उलझा रहता हूँ। अरे यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारी इतनी अच्छी इंटेलिजेंट बीवी है तो मैं किस काम आऊँगी, वो सारा काम मैं करवा लूँगी। और वैसे भी बीवी होती किस लिए है, जिससे कि पत्नी हर सुख दुख में अपने पति का साथ दे सके। सारा काम मैं करवा लूँगी, तुम टेंशन मत लो। चलो ठीक है बेबी, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ मैं, तुम करा लेना सारा काम। ठीक है, बाय। बाय। भैया, अरे छोटे, अब तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? वो भैया, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या तुझे मेरी मदद चाहिए? अरे छोटे, मेरे जैसा गरीब भाई तेरी क्या मदद कर सकता है? तेरे पास तो शहर में इतना अच्छा घर है, सरकारी नौकरी भी है तेरे पास, तो फिर मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरी ही ऑफिस की एक लड़की ने मुझ पर छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगा दिया है
उसी की वेरिफिकेशन के लिए दरोगा जी हमारे साथ आए हैं। ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में कोई है या फिर नहीं। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपको करना कुछ नहीं है, बस फाइल पर साइन करना है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। अगर आप उस फाइल पर साइन कर दोगे ना तो मैं जेल जाने से बच जाऊँगा। ठीक है, ला भी कर देता हूँ साइन। दरोगा जी करा लीजिए भैया से साइन। धन्यवाद भैया, हम लोग चलते हैं। अरे छोटे, इतनी दूर से चल करके आया है, थोड़ी देर बैठकर पानी वगैरह तो पी ही ले। अरे नहीं नहीं भैया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, मुझे अभी पुलिस स्टेशन भी तो जाना है। चलिए दरोगा जी। चल ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो बाद में बता देना मुझे। ठीक है भैया। पापा, चाचा ने हमें घर से भी निकाल दिया तो भी आप उनकी मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो उनका व्यवहार है। अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हम उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जो उन्होंने हमारे साथ में किया है, क्योंकि आखिरकार है तो वो मेरा छोटा भाई ही। पापा, अगर आपकी तरह चाचा की आदत होती ना तो आज हम साथ में मिलकर रह रहे होते। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरे चाचा भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी कभी ना इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है। देख लेना बेटा, एक ना एक दिन हम सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे। बेबी, सारे कागज तैयार हो गए हैं, बस आपकी साइन की जरूरत है। आप यहाँ पर साइन कर दो। अरे मेरे साइन की क्या ज़रूरत है? यार वो तुम्हारे भैया के नाम की सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करा रही हूँ ना, तो उसमें एक गवाह की जरूरत है। मैं सोच रही थी मैं किसी और को क्या ढूंढूंगी, अपने पति से ही साइन करवा लेती हूँ, इसलिए मैं तुमसे साइन करवाने के लिए बोल रही हूँ। कर दो साइन। अगर ऐसी बात है तो लाओ मैं साइन कर देता हूँ। लगता है आज तुम ऑफिस के काम से कुछ ज्यादा ही बिजी हो। हाँ, वो सर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है, बस उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? अरे तुम मेरी हेल्प मत करो, तुम मुझे कॉफी ला दो। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। पापा, आकर खाना खा लो। हाँ बेटा, आ रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, थैली भरने वाली है, ये वाली परात जाकर डाल दूँ मैं। ठीक है पापा। रोहित बेटा, सुबह तो मैं खाना बनाकर भी नहीं आया था, फिर तू खाना कहाँ से ले आया? पापा, रोटी तो बनी नहीं मुझ पे, इसलिए मैं आपके लिए चावल बनाकर लेकर आ गया। बेटा तू क्यों खाना बनाता है, किसी दिन तेरा हाथ और जल जाएगा। अरे मैं हूँ तो खाना बनाने के लिए, मैं खुद बना लिया करूँगा। वैसे भी मुझे इतनी तेज भूख नहीं लग रही थी। चल ठीक है, तू भी खाकर नहीं आया होगा ना, और बेटी भी खाकर नहीं आई होगी, तुम दोनों भी मेरे साथ खा लो। नहीं नहीं पापा, हम दोनों तो खाना खा कर आए हैं, बस आप खा लो। अच्छा चलो, ये लो बेटा, तुम भी खा लो, थोड़ा बहुत खा लो, खा ले बेटा थोड़ा सा। अरे ये तो रोहतास है, यहाँ पर क्या कर रहा है, चल कर देखता हूँ। अरे रोहतास, यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे रिंकू, तू यार बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया है, और बता कैसा है? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तूने ये अपनी हालत क्या बना रखी है और यहाँ पर क्या कर रहा है? वो यहाँ पर ना मैं मजदूरी करता हूँ। लेकिन तू तो शहर में रहता था अपने छोटे भाई के साथ, उसकी तो सरकारी नौकरी भी थी। क्या बताऊँ यार रिंकू, यहाँ पर मजदूरी करना ना मेरी मजबूरी है। तुझे तो पता है कि मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी और उनके गुजर जाने के बाद वो नौकरी मुझे ही मिल रही थी,
लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, मैं वो नौकरी अपने छोटे भैया को दिलवा देता हूँ, इसलिए मैंने ना उसको वो नौकरी दिलवा दी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसकी शादी हो जाने के बाद उसकी बीवी उसके कान भर देगी। उसकी बीवी ने ना मेरे छोटे भाई के कान भर दिए। फिर उन दोनों ने मिलकर मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। इसलिए हम लोग गांव आ गए। अब गांव में कोई काम धंधा तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि ज़मीन जायदाद होती तो हम वो कर लेते। तो यहाँ पर मजदूरी करता हूँ मैं। यार ये तो तेरे साथ तेरे छोटे भाई ने बहुत गलत किया। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तू ये मजदूरी कर रहा है, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या करूँ यार रिंकू, जो किस्मत में लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अरे यार किस्मत को दोस्त क्यों दे रहा है? मेहनत के आगे ना किस्मत भी घुटने टेक देती है। हाँ तो अपने बच्चों की किस्मत बदलने के लिए ही तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मैं तेरे बच्चों की किस्मत की नहीं, मैं तेरी किस्मत बदलने की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अगर तू पूरी जिंदगी मजदूरी करता रहेगा ना, फिर भी अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। मैं तो कहता हूँ तू अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर और तू अपने भविष्य के बारे में सोच। यार ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़े हुए कई साल हो गए हैं, और तू कह रहा है कि मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दूं। यार ये सब करना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ना तो अब मेरे पास पैसे हैं पढ़ाई करने के लिए, और ना ही समय, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी तो देखना है। बात पैसों की है ना, तो पैसे तुझे मैं दूंगा, लेकिन तू अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ले। मुझे तेरे ऊपर ना पूरा भरोसा है कि तू एक दिन कामयाब जरूर होगा। अरे छोड़ ना यार, मेरी वजह से तू क्यों परेशान होगा? अगर दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर दोस्ती किस बात की? शाम को ना तू मेरे घर पर आ जाना और मुझसे पैसे ले जाना। चल ठीक है। अनुष्का, ये क्या हो रहा है इस घर में? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? अरे दिखाई दे रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। ये पुलिस वाला हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है और तुम भी इसके पास बैठी हो? अरे ये कोई गैर नहीं है, ये मेरा होने वाला पति है, और अपने पति के पास तो बैठ ही सकती हूँ मैं। अरे अनुष्का, ये तुम कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? तुम्हारा पति ये नहीं, तुम्हारा पति मैं हूँ। और तू हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से बाहर। ये इस घर से कहीं नहीं जाएगा, जाओगे तो तुम मुझे मेरे ही घर से निकालोगी? ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं है। अब ये घर हम दोनों का है। शायद तुम भूल रही हो, मैंने अपने भैया के नाम की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कराई है, अपने नाम की नहीं की है। बेचारा मेरा भोला पति, इसे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि मैंने इसकी नाम की भी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैंने अपने नाम की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कब कर दी? याद करने की कोशिश करो। अब से कुछ महीनों पहले मैं एक फाइल लेकर तुम्हारे पास आई थी, जब तुम ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, और मैंने उस फाइल पर तुम्हारे साइन करवाए थे कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो। अनुष्का, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, फिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो बस तुम्हारे साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी, और मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए ही तुमसे शादी की थी। मेरा आशिक तो ये है, और मैं इसी से प्यार करती हूँ, और इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। तो इन सब कामों में इस पुलिस वाले ने तुम्हारा साथ दिया है, इसे तो मैं सस्पेंड करा के रहूंगा। अरे सस्पेंड तो जब कराओगे जब मैं असली पुलिस वाला हूँगा। ये क्या बोल रहा है तू? मैं बताती हूँ तुम्हें। अनुष्का, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन फिर भी तुमने किसी और से शादी कर ली। तुम फिक्र मत करो, ये तो बस दिखावटी शादी है। प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूँ, और तुम्ही से मैं शादी करूंगी। मैंने तो शादी बस उससे इसलिए की है जिससे कि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवा सकूं। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, जिस इंसान से मैंने शादी की है ना, वो बहुत करोड़पति है। लेकिन तुम उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करा सकती हो? ये सब मैं अकेली नहीं कर सकती, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम नकली पुलिस वाला बनके मेरे घर आना, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया कि मैं नकली पुलिस वाला हूँ तो? अरे उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मेरी बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता है। तो फिर ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा कर दूंगा। अनुष्का, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे तुम्हारे कहने पर मैंने अपने भैया को और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, और यहाँ तक कि मैंने अपने भैया के नाम की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम करा दी। उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है।
तुम भी मुझसे पागलों की तरह प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे, तो मैंने तुम्हारा फायदा उठा लिया। कुछ भी हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं हड़पने दूंगा। अरे मैं डीएम ऑफिस जाऊंगा और वहां बताऊंगा कि तुमने मेरे भैया की और मेरी प्रॉपर्टी फ्रॉड तरीके से अपने नाम कराई है। तुम्हें जहां भी जाना हो जाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं, जा रहा हूं मैं, लेकिन देख लूंगा तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ जाओ। आए बड़ी, देखा बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूंगी। सर मैं आई कम इन? कम इन। अरे ये तो मेरा छोटा भाई है, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे और मेरे बड़े भैया के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है आप रेलवे में जॉब करते हो ना? जी सर, लेकिन आपको कैसे पता है? जो आपके बड़े भैया हैं ना, मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि वो ना मेरे साथ पढ़े हैं। वैसे आजकल आपके बड़े भैया हैं कहाँ पर? काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई है उनसे। सर वो तो गांव में रहते हैं अभी। गांव में रहते हैं? लेकिन जहाँ तक मैंने सुना था वो तो शहर में रहते थे आपके साथ। जी सर, मेरे बड़े भैया मेरे साथ शहर में ही रहते थे, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से आज उन्हें गांव में रहना पड़ रहा है। ऐसा क्या कर दिया आपने उनके साथ में? अरे सर क्या बताऊं मैं आपको, मेरी एक ऐसी लड़की से शादी हो गई जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी, और उसी के कहने पर मैंने अपने भैया को और उनके बच्चों को शहर से गांव भेज दिया, और उसने धोखे से मेरी और मेरे भैया की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। अब वो उसी घर में रह रही है अपने आशिक के साथ, और अब तो उसने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। तो उसने क्या गलत कर दिया तुम्हारे साथ? सही तो किया। जैसा तुमने अपने भैया के साथ में किया था वैसा ही तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ में कर दिया। क्योंकि अगर तुम चाहते ना तो तुम्हारी वाइफ कभी तुम्हारे भैया को और उनके बच्चों को घर से नहीं निकाल पाती। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे उसके प्यार में अंधा हो गया था मैं, उसके समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस इसीलिए उसके कहने पर मैंने अपने भैया को और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सर मैंने अपने भैया को निकालकर और उनके बच्चों को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं मेरे भैया और उनके बच्चे किस हाल में होंगे सर। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर अचानक से कभी तुम्हारे भैया तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम क्या करोगे? सर मैंने अपने भैया के साथ बहुत गलत किया है। अरे मैं तो उन्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता, और वैसे भी अगर कहीं वो मुझे मिल भी गए तो भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। एक बार माफी मांग कर देख लो, हो सकता है मैं तुमको माफ कर दूं। भैया आप इस कुर्सी पर, आप डीएम बन गए? भैया ये सब कैसे हो गया? छोटे, ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ है। इसमें मेरी और मेरे बच्चों की कड़ी मेहनत लगी है, तब जाकर के आज मुझे ये कुर्सी नसीब हुई है। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको घर से निकाला था। बैठ तू पहले यहाँ पर। छोटे एक बात बोलूं, वैसे तूने मुझे घर से निकाल कर ना सही भी किया, क्योंकि अगर तू मुझे घर से नहीं निकालता तो शायद मैं तेरे टुकड़ों पर पलता रहता पूरी ज़िंदगी, और मेरे बच्चे भी तेरी बीवी के हाथ की रोटी खाते रहते और ज़िंदगी भर उसके ताने भी सुनते रहते। माँ बाप के गुजर जाने के बाद तू ही एकमात्र मेरा सहारा था, लेकिन तूने भी मुझे घर से बेदखल कर दिया। अगर मैं चाहता तो तुझे उसी समय जवाब दे सकता था, क्योंकि छोटे तुझे तो पता है जिस प्रॉपर्टी से तूने मुझे घर से निकाला था ना, उस प्रॉपर्टी पर आधा हक मेरा भी था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भाइयों में फूट पड़े। बस तेरी खुशी के लिए मैं गांव चला गया। और हाँ, जो कागज तू मेरे पास लेकर आया था ना साइन कराने के लिए, तो वो कागज भी मैंने पढ़ लिए थे। तुझे किसी लड़की ने झूठे केस में नहीं फंसाया था, बल्कि तू मेरे नाम की प्रॉपर्टी खुद अपनी वाइफ के नाम करवाना चाहता था। मैंने भी खुशी खुशी साइन कर दिए, क्योंकि मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे शहर कभी जाना ही नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी का ही क्या करूँगा मैं। लेकिन तूने जो मेरे साथ में किया था बिल्कुल वैसा ही तेरी वाइफ ने तेरे साथ में कर दिया। तभी तो कहते हैं कि तुम जिसके साथ में जैसा करोगे ना, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। अब तुझे तो माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई जो है। लेकिन हाँ, उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा मैं
उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है ना, इलीगल तरह से किया है। हमें प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, बस मैं उन दोनों को जेल के अंदर देखना चाहता हूँ। चल ठीक है, करता हूँ मैं। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ फिर। अब जाएगा कहाँ तू? तेरे पास तो घर भी नहीं है। क्या अपने बड़े भाई के साथ में नहीं रहेगा? क्या भैया, आप मुझे अपने साथ रखोगे? अरे तू मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ नहीं रहेगा क्या? अरे नहीं भैया, मैंने आपके साथ इतना गलत किया है, फिर भी आप मुझे अपने साथ रख रहे हो। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जा, और अब तू मेरे साथ आवास पर ही रहेगा। ठीक है भैया। वैसे दोनों बच्चे कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। जब तू आवास पर चलेगा ना तो खुद उनसे मिल लेना। बैठ तू, मैं तेरे लिए चाय मंगाता हूँ। अरे रामू काका, 2 चाय भिजवा देना। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर करना, और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।